एक बार एक राजसी पर्वत श्रृंखला के तल पर बसे एक छोटे से गांव में माया नाम की एक युवती रहती थी। वह जीवंत, दयालु और अपनी अटूट भावना के लिए जानी जाती थी। माया को किसान के रूप में काम करने वाले एक साहसी और सज्जन व्यक्ति रवि से गहरा प्यार था। उन्होंने शादी करने और एक साथ नया जीवन शुरू करने का फैसला किया। लेकिन माया की खुशी में आशंका थी। उसने सास और बहू के बीच के कठिन रिश्तों के किस्से सुने थे और सोचती थी कि क्या उसे भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उसके डर के बावजूद वह अपनी भावी सास पार्वती के साथ एक प्रेमपूर्ण बंधन को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ थी। पार्वती एक बुजुर्ग महिला थी, बुद्धिमान और प्रतिष्ठित, चांदी के बाल और गर्म मुस्कान वाली। उन्होंने अपने 3 पुत्रों को पाला पोसा और उनके अपने पथों पर मार्गदर्शन करते हुए एक पूर्ण जीवन व्यतीत किया था। उनके सबसे बड़े बेटे रवि का उनके दिल में एक विशेष स्थान था और उन्हें एक ऐसी बहू मिलने की उम्मीद थी जो उन्हें उतना ही प्यार करे जितना वह करती थी। शादी का दिन आ गया और माया घबराई हुई पार्वती के सामने खड़ी हो गई, जिन्होंने उसे उत्सुक लेकिन दयालु नजर से देखा। पार्वती ने माया की बेचैनी को भांप लिया और एक मजबूत रिश्ता बनाने की दिशा में पहला कदम उठाने का फैसला किया। उसने माया को गर्मजोशी से गले लगाया और फुसफुसाया, हमारे परिवार में आपका स्वागत है मेरे प्रिय, मैं आपके साथ इस खूबसूरत यात्रा को शुरू करने के लिए उत्साहित हूँ। पार्वती की गर्मजोशी से माया अचंभित हो गई और उसे तुरंत आराम का एहसास हुआ। उसने जल्द ही महसूस किया कि उसने जो कहानियाँ सुनी थीं, वे हर सास और बहू के बीच के रिश्ते को परिभाषित नहीं करती थीं। समय के साथ माया और पार्वती हंसी, कहानियाँ और यहाँ तक कि कभी कभी आंसू साझा करते हुए करीब आ गए। उन्हें एक दूसरे की ताकत के लिए गहरा सम्मान और प्रशंसा मिली। जैसे जैसे साल बीतते गए, माया और रवि के 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। पार्वती, जो अब एक दादी हैं, को उनकी हंसी और चंचलता में आनंद मिला। उन्होंने परिवार की परंपराओं और कहानियों को पोषित करते हुए उन्हें प्यार और ज्ञान से नहलाया। त्रासदी ने गांव को एक विनाशकारी दिन मारा जब एक भयंकर तूफान ने भूस्खलन का कारण बना दिया, जिससे उनके घरों को नष्ट करने की धमकी दी गई। ग्रामीण एकजुट हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि प्रकृति के प्रकोप के खिलाफ उनकी लड़ाई हारी हुई है। खतरे के सामने माया और पार्वती ने अपनी रगों में दौड़ने वाले अदम्य साहस का परिचय दिया। माया की त्वरित सोच और पार्वती के अटूट दृढ़ संकल्प ने उनके चारों ओर सभी को प्रेरित किया। उन्होंने ग्रामीणों को सुरक्षा के लिए निकालने के प्रयासों का समन्वय किया, उनके घरों की रक्षा के लिए अथक परिश्रम किया। अराजकता के बीच उन्हें एक दूसरे की उपस्थिति में सांत्वना मिली, ये जानकर कि उनका बंधन अटूट हो गया था। कई दिनों के संघर्ष के बाद तूफान आखिरकार शांत हो गया, जिससे गांव में तबाही मच गई। लोगों को अपने जीवन को खरोंच से पुनर्निर्माण करने के कार्य के साथ छोड़ दिया गया था। माया, पार्वती और रवि ने चुनौती स्वीकार की और अपने लचीलेपन और ताकत से ग्रामीणों का नेतृत्व किया। साथ में उन्होंने आपदा से पीड़ित गांव को एक संपन्न समुदाय में बदल दिया, घरों, स्कूलों और खेतों का पुनर्निर्माण किया। उनके अथक प्रयासों को आसपास के गांवों से मान्यता मिली और वे विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। साल बीत गए और गांव उनकी देखरेख में फला फूला। सास और बहू की भूमिकाओं को पार करते हुए माया और पार्वती के बीच का बंधन हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता गया। वे विश्वासपात्र बन गए, उज्जवल भविष्य बनाने में भागीदार बन गए और सबसे महत्वपूर्ण, परिवार। उनकी कहानी दूर दूर तक फैली, एक किंवदंती बन गई जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। एक सास और बहू की कहानी, प्यार और करुणा से एकजुट होकर उनके रिश्ते की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया, ये साबित करते हुए कि रूढ़िवादिता को तोड़कर समझ और सम्मान के बंधन से बदला जा सकता है। माया और पार्वती एक सामंजस्यपूर्ण रिश्ते का प्रतीक बन गए, दुनिया को याद दिलाया कि एक साझा यात्रा यहाँ तक कि अपने उतार चढ़ाव के साथ असीम आनंद और शक्ति ला सकती है। उनकी विरासत प्यार की शक्ति और हर रिश्ते के भीतर परिवर्तनकारी क्षमता के लिए एक वसीयतनामा बनी रही।